Next we have atomic radius. तो आपसे पूछा हुआ है कि ए क्या है और टू बी क्या है। अगर ए आप ध्यान से देखो तो दो एलिमेंट आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं। और जब भी कभी दो एलिमेंट आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस की बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और बॉन्ड लेंथ का जो आधा होता है दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियस। सो कोवलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे वही दिखाने की कोशिश करी हुई है। तो ए जो है वो कोवलेंट रेडियस है। और बी क्या है, ये देखो टू बी जो बनाया हुआ है ये क्या चीज है। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं। और जब भी कभी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं उनके बीच में गैप होता है, उसे वेंडरवॉल रेडियस कहते हैं। ये वंडरवॉल डिस्टेंस है। तो वंडरवॉल डिस्टेंस का आधा हो जाएगा वंडरवॉल रेडियस। सो ये आंसर आ गया इसका। जैसे ये दो Cl2 है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसका नाम वंडरवॉल। सो ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये वंडरवॉल डिस्टेंस, ये वैसे रेडियस नहीं है। दिस इज रॉन्ग वर्ड एक्चुअली। वंडरवॉल डिस्टेंस को शो कर रहा है। एटॉमिक साइज हमसे पूछा हुआ है तो पहले हम इनको पीरियड में समझते हैं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट आपको दे रखे हैं। और पीरियड में आगे बढ़ने पे जो साइज है वो छोटा होता है। तो सबसे बड़ा साइज होगा बेरिलियम का। देखो तो ये दो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए। इसके बाद नंबर लगेगा बोरॉन का। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का साइज हो गया और ये हो गया नाइट्रोजन का। तो इसे आप मैच कर देना। ए डैश और बी डैश एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं। सी डैश और डी डी डैश एलिमेंट इनके नीचे के एलिमेंट है, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ए और सी का ग्रुप सेम है और बी और डी का सेम। तो हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसको समझने के लिए आप कोई केस एज्यूम कर लो, जैसे लिथियम, बेरिलियम और सोडियम, मैग्नीशियम। अब इनको आप साइज के ऑर्डर में लगाओ। सो डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है। तो सोडियम का साइज मैग्नीशियम से बड़ा होगा, पीरियड में साइज घटता है। लिथियम का साइज बेरिलियम से बड़ा होगा। जैसे कि हम कहते हैं डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ा, पीरियड में साइज घटा। तो मैंने ये ज्यूम कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।
ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो C D A B करेक्ट ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। मेटल कौन जो रिएक्ट करे, इलेक्ट्रॉन लॉस करे, रिएक्टिव कौन जो जल्दी लॉस करे। तो सोडियम और मैग्नीशियम में ऑब्वियसली सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। हमेशा याद रखो, ग्रुप 1 के एलिमेंट ग्रुप 2 के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वही बात है फिर लिथियम ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सेम ऑर्डर आ जाएगा। साइज ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो साइज ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक रेडियस तो सेम चीज होती है, तो ये कुछ मतलब लॉजिक नहीं बना। सो ये वैसे गलत ऑर्डर दिया हुआ है, बट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में कोई फर्क नहीं है, तो इसको इग्नोर करो सी पार्ट को। वैसे का वैसे ही गलत दे रखा है, साइज ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर ऊपर आप कर चुके हो, C D A B आएगा, इसने A B C D दिया हुआ तो ऑब्वियसली गलत है। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर, सो लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, सोडियम आयन, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम आयन। तो सबसे बड़ा आपको पता है कि जब साइज चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो सोडियम का साइज जो है वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद लिथियम आएगा, क्योंकि प्लस चार्ज बहुत ज्यादा होने से साइज छोटा हो जाता है। तो सी के बाद जो आएगा वो ए आएगा। इसने सी के बाद डी दिया तो ये भी गलत है। सो दो ऑर्डर सही है, ए और बी। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? ऑब्वियसली सीजियम का होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है ग्रुप का। डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है। लार्जेस्ट साइज किसका होगा? रुबोडियम का होगा। अगेन डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है। लार्जेस्ट साइज किसका होगा? देखो ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ये डाटा बेस्ड है। जेई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इसे देखकर आप कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि किसका साइज बड़ा होगा, बिकॉज एक ग्रुप 1 का और एक ग्रुप 17 का है। तो मैं आपको डाटा देता हूँ और आप देखो कि जेई वालों की आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। ये 152 है, और एस्टाटीन जो अपने ग्रुप का लास्ट मेंबर है वो 150 है। तो आप हाल देख लो कि वो इतना माइन्यूट डाटा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट साइज आयन। सो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे साइज बढ़ता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अब है क्लोराइड वर्सेस फ्लोराइड, किसका साइज बड़ा होगा? तो क्लोराइड का साइज बड़ा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ऑक्साइड से एल्यूमिनियम आयन जाएंगे तो देर विल बी ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द साइज। जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज छोटा होता जाएगा। अगेन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज, फिर आप वैल्यूज देख सकते हो। Incorrect statement, atom of different element having same number of neutrons are called isotopes। सही है। ये दोनों आइसोटोप्स हैं। सही है, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है।
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज आइसोटोन, गलत है, आइसोबार कहते हैं। मैग्नीशियम फ्लोराइड ऑक्सीजन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सही है, क्योंकि सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। एनीथिंग विच इन्फ्लुएंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अफेक्ट द केमिस्ट्री, इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रभावित नहीं करता? तो इसका आंसर इज न्यूक्लियर मास। मास का किसी भी प्रोडिक प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं है। एनायन का साइज एटम से बड़ा होता है और केटाइन का साइज हमेशा एटम से छोटा होता है। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड दिखा रखा है। एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्यों घटता है? क्योंकि इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर, अगेन ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। नहीं, पेयर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे देखो आप इसे। सो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 18 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन। सो इन दोनों में सल्फाइड बड़ा होगा, इन दोनों में ऑक्साइड बड़ा होगा। कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइजेस। जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ता है साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। In Cl2 molecule, the covalent radius is double that of the atomic radius of chlorine. हो ही नहीं सकता। ये एटॉमिक रेडियस है और ये कोवलेंट रेडियस है। डबल तो छोड़ो, एक्चुअली कोवलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से कम है। रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज हमेशा बड़ा होता है देन द एटम, ये बात सही है। मेटालिक रेडियस सोडियम का 1.86 है। आयनिक रेडियस सोडियम आयन का लेस होगा, सही बात है। आयन आयन आर ऑलवेज स्मॉलर, गलत। आयन नहीं, केटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर। आयन तो एनाइन भी होता है, एनाइन बड़ा होता है। तो यहाँ केटाइन बड़ा आना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। Na+ और Al3+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सही है क्योंकि सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज मोर देन सोडियम आयन, ये बात भी सही है। बट इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आयनिक रेडियाई ऑक्साइड और मैग्नीशियम आयन का सेम होगा, हो ही नहीं सकता। एनायन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू केटायन। बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सही है। केटायन का साइज बड़ा होता है, नहीं होता है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ जेड बाई ई, लार्जर इज द साइज ऑफ स्पीसीज, ये बात सच है। जेड बाई ई की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, जेड बाई ई की वैल्यू स्मॉलर, ये क्या चीज है जेड बाई? तो अब ये देखो, ये है एल्यूमिनियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन है 10 और इसमें एटॉमिक नंबर है 13। तो 13/10 इज 1.3। और वर्सेस में ले लो आप N3-, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 10 और एटॉमिक नंबर है 7। इसका अगर आप Z/E निकालते हो तो ये आ जाएगा 7/10, दैट इज 0.7। अब आप देखो, Z/E की वैल्यू जितनी कम होगी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Z/E,
लार्जर इज द साइज, बिल्कुल सही बात है। अब देखो N3 माइनस का साइज Al3 प्लस से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी है। बट समझा रहा हूँ जेड वाई क्या चीज है। एनाइंस आर लार्जर इन साइज देन द एटम, सही बात है। एनाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन से इज लेस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसलिए पकड़ कम होती है, सही बात है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एटॉमिक आयनिक रेडियाई जनरली डिक्रीजेस टुवर्ड्स राइट इन द पीरियड। आयनिक रेडियाई वर्ड गलत हो गया, ये आपका आयंस है, अब आप देख लो। ये देखो, सो आयनिक रेडियाई में आप क्या बोलोगे, देखो, क्योंकि केटाइन भी हो गया एनाइन भी हो गया, अब ये तो बड़ा हो गया, अब ये बड़े हो गए, ये देखो। तो इसको कैसे बोलना है हम? आयनिक रेडियाई जनरली डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में आगे बढ़ने पे आयनिक रेडियाई डिक्रीज करता है। पर अब उसने प्रॉपरली बताया नहीं कि ये केटाइन है या एनाइन है। टुवर्ड्स राइट, उसमें भी ये टुवर्ड्स राइट बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो कार्बन में प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो इसको बेस नहीं बना सकते। तो ओवरऑल देखें तो यस, ये ट्रेंड सही है। लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस घटता है जी, तो ये मैंने गलत मार्क किया है यहाँ पे, ये ट्रू है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ऑन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन द पीरियड, अगेन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट तो ये हो गया, राइट से लेफ्ट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ये गलत है। राइट, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है, राइट से लेफ्ट आने पे घटती है, तो ये हाल होता है अगर हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे। वो राइट लेफ्ट में भी दिक्कत कर देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इन द गिवन सेट। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 13 है, 10 है, 10 है, 7 है, 12 है, 10 है, 9 है, 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इन क्वेश्चंस को आप रिव्यू करो, डाउट आएगा तो आप पूछो।